वाह लड्डू बेटा वाह, हम आपके काम से बहुत खुश हैं। पर गुरुजी, मेरा नाम तो लड्डन है, तो आप हमें हमेशा लड्डू क्यों बुलाते हैं? हम जानते हैं कि आपका नाम लड्डन है, लेकिन आप लड्डू की तरह गोल हैं और मीठे भी, इसलिए हम प्यार से आपको लड्डू कहते हैं। और प्यार से दी हुई चीज रख लेनी चाहिए, समझे लड्डू? जी गुरुजी। वैसे आजकल आप बहुत सीख रहे हैं। जी गुरुजी, जैसे पेट अंदर छाती बाहर। पेट अंदर छाती बाहर। राजा बीरबल की जय हो। गुप्तचर गुप्ता, क्या खबर है? बीरबल जी, महल के बाहर ये बेनाम खत मिला है, जिसमें लिखने वाले ने 3 दिन के अंदर अंदर कोहिनूर हीरा चुराने की धमकी दी है। नहीं, आप जा सकते हैं। कोहिनूर हीरा चुराने की धमकी? बादशाह अकबर, 3 दिन के अंदर अंदर मैं आपका कोहिनूर हीरा चुरा लूंगा। ऐसा धमकी भरा खत कौन लिखेगा और क्यों? जबकि सब जानते हैं कि कोहिनूर हीरे को हमने और जहांपनाह ने एक महफूज और सुरक्षित जगह पर रखा है, जिसके बारे में सिर्फ हम और जहांपनाह जानते हैं। तो फिर ये धमकी किस आधार पर? गुरुजी, याद आया, जब मैं सुरक्षा विभाग से जुड़े पत्र पढ़ रहा था, तब उनमें क्रमांक 19 का खत, जो किसी ननकू नाम के शख्स ने भेजा था, वो पूछ रहे थे कि हमारे राज्य की धरोहर, मुगलिया सल्तनत की शान कोहिनूर सुरक्षित है कि नहीं, क्योंकि उस पर दुश्मन देशों की भी नजर है। यहाँ तक कि ननकू तो ये भी जानना चाहते थे कि हमने किस प्रकार से कोहिनूर हीरे की सुरक्षा की है। अब बात कुछ कुछ समझ में आ रही है लड्डू। सबसे पहले इस शख्स ने कोहिनूर हीरे के बारे में जानकारी हासिल की कि कोहिनूर हीरे की सुरक्षा कैसे की गई है, उसे कहाँ रखा गया है। हाँ गुरुजी, उसने हमारे नए कानून सूचना का अधिकार, उसका गलत फायदा उठाया है। हम जानते थे कुछ ऐसे ही होगा। हमने पहले ही जहांपनाह से कहा था कि हाँ तो बताइए, जन कल्याण मंत्री जी बर्बाद सिंह, क्या खबर लाए हैं आप? जहांपनाह, लोगों में बहुत अशांति है। भ्रष्टाचार की वजह से जगह जगह धरने प्रदर्शन बढ़ गए हैं। बादशाह और आवाम के बीच दूरी बढ़ गई है। लोगों के सरकारी काम लंबे समय से अटके पड़े हैं। कोई समय सीमा निश्चित ही नहीं है। क्या आपकी बात से हम इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन इस मसले का उपाय है क्या? जहांपनाह, हमने एक नए कानून का मसौदा तैयार किया है। मसौदा? जी हाँ जहांपनाह, मसौदा, जिसका हमने एक नाम भी दिया है, सूचना के अधिकार, जिसके तहत आपकी आवाम के किसी भी नागरिक को महल के बारे में, सरकारी कार्यों के बारे में, यहाँ तक कि अपने बादशाह के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए हो तो वो उसे एक तय समय सीमा तक मुहैया कराई जा सकेगी, ताकि बादशाह और आवाम के बीच की दूरी भी खत्म की जा सके। वाह 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 वाह, ये तो कमाल का मसौदा तैयार किया है आपने। आपका ये सुझाव हमें बहुत पसंद आया। इस कानून को हम जरूर लागू करेंगे। इस कानून के तहत हम ये भी जान सकते हैं कि जहांपनाह कब कब हमारी तरक्की करने वाले हैं, और ये बीरबल बाबू का भविष्य भी क्या है, ये भी हम जान सकेंगे। जहांपनाह, ये तो कमाल कमाल का सुझाव है। हम तो कहते हैं इसे जल्द से जल्द लागू कर देना चाहिए। इस कानून के जरिए तो हम ये भी पता लगा सकते हैं कि अब्बा हुजूर हमें राजगद्दी पर कब बिठा रहे हैं। हमारी भी हाँ है अब्बा हुजूर। अव्वल तो आपकी राय हमें चाहिए नहीं। आप क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते, आपकी हाँ है कि ना है, उससे हमें कोई खास फर्क पड़ता नहीं। लेकिन हमें लगता है कि दिवाली भी आ रही है, और दिवाली पर अपनी आवाम को इससे बेहतर तोहफा हम क्या दे सकते हैं। इस कानून को हम जरूर जल्द से जल्द लागू करना चाहेंगे। क्या कहते हैं आप बीरबल? जहांपनाह, हमें लगता है कि कोई भी कानून को लागू करने से पहले बारीकी से उसका अध्ययन करना बहुत जरूरी है। जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। ऐसा ना हो कि हमने कानून लागू कर दिया, उसके बाद हमें पता चले कि इस कानून से फायदे कम और नुकसान ज्यादा हो। जैसी हैसियत वैसी सोच। आपकी तो आदत ही बन गई है कि हर चीज को शक की निगाह से देखना। नहीं, 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 नहीं,
जहांपना ने इतना अच्छा निर्णय लिया है, उसमें भी इन्हें परेशानी है। बलदेव चुप हो जाइए। और बीरबल, इसमें हमारी आवाम को क्या नुकसान हो सकता है? हमें नहीं लगता। अगर इस चीज में कुछ है तो सिर्फ फायदा है हमारी आवाम के लिए। हम कल के दिन इस कानून को लागू करेंगे। तक लिया। कोहिनूर हीरे की सुरक्षा खतरे में है लड्डू। हमने और जहांपना ने कोहिनूर हीरे को अरब सागर के बीच एक टापू पर रखा है और हमारी मजबूरी यह है कि इतने कम समय में अगर हम चाहें भी तो उसकी सुरक्षा यानी कि वहां पर सैनिक बढ़ा नहीं सकते। हाँ गुरुजी, क्योंकि उस टापू तक पहुंचने के लिए हमारी सेना को कम से कम 3 दिन लगेंगे। तो गुरुजी, हम इस कोहिनूर हीरे को बचाएंगे कैसे? लड्डू, कोहिनूर हीरा हिंदुस्तान की धरोहर है, बादशाह अकबर की शान है, इसलिए इसे बचाना तो होगा। इस मुश्किल का हल ढूंढना होगा। चलिए तैयार हो जाइए। पेट अंदर, छाती बाहर। तशरीफ रखिए। बलदेव, जरा ये बताइए कि वो धमकी भरा खत जिसने भेजा था उसके बारे में कुछ पता चला? जहांपना, हमें लगता है कि इस मामले में ज्यादा गंभीर होने की आवश्यकता नहीं है। कोहिनूर को चुराना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं, किसी ने मजाक किया होगा। जहांपना, हमारे नए कानून सूचना के अधिकार के तहत कुछ और खत आए हैं जो खास आपके लिए हैं। ये लीजिए जहांपना। खास हमारे लिए? जी जहांपना। हमारे वाले इन खतों को लड्डू पढ़ेंगे। लीजिए। बताइए, हमारी आवाम हमसे क्या पूछना चाहती है? लड्डू पढ़िए। पहला खत है लल्लन मियाँ का, जो पूछते हैं, बादशाह अकबर, कृपया हमें ये जानकारी दे कि आप किस ओर करवट लेकर सोते हैं। कैसा सवाल हुआ वाहियात साहब? लेकिन जहांपना, जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा। हमारी आवाम ने पूछा है तो जवाब तो देना पड़ेगा। लिख दीजिए जवाब में, कभी दाएं, कभी बाएं, कभी हाय हाय। अगला सवाल लड्डू। जहांपना, अगले खत में नाम नहीं लिखा है, पर पूछा गया है कि बलदेव जी, जो हमारे राज्य के बहुत ही अच्छे वजीर हैं, जिनके हाथों में जनता बहुत ही सुरक्षित महसूस करती है, उनकी तरक्की आप कब करेंगे? उनकी शख्सियत के हिसाब से वे राजा बीरबल से कई अधिक महत्व रखते हैं। कैसे कैसे लोग हैं जो बावले हुए जा रहे हैं। ये बेनाम इंसान जो भी हैं, ये हमसे पूछ कम रहे हैं, हमें बता ज्यादा रहे हैं। फिर भी जवाब तो देना ही होगा। तो ठीक है, जवाब में लिखिए, उन्हें तरक्की देने का फिलहाल हमारा कोई इरादा नहीं है। अगला सवाल। जहांपना, अगले खत में पूछा गया है कि आप शहजादे सलीम को गद्दी पर कब बिठाने वाले हैं, और नीचे लिखा है, हमने दस्तखत शाही खून से किया है। अच्छा सवाल है। हम देख रहे हैं कि हमारे महल के काफी लोग हमारे इस कानून का काफी फायदा उठा रहे हैं। कोई बात नहीं, जवाब हम देंगे, जवाब तो देना ही है। तो जवाब में लिखिए कि अगले 50 सालों तक ऐसा होने की कोई गुंजाइश नहीं है। क्या हुआ बेटा, आप ठीक है? कुछ नहीं। आप क्या कर रहे हैं? पंखा दीजिए। लीजिए जहांपना। पंखा दीजिए मतलब पंखा कीजिए, हवा दीजिए। मुआफी जहांपना। अब हवा दीजिए। आप पंखा नहीं मिलेगा आपको, आप हवा दीजिए। हाँ ऐसे ही। बीरबल बताइए, वो
धमकी का खत भेजने वाले के बारे में कुछ पता चला? नहीं जनाब, अब तक कुछ पता नहीं चला, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। जहापना, हम खामखा उस धमकी देने वाले को बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। हमें नहीं लगता कि कोहिनूर चुराने की हिम्मत कोई कर सकता है। बलदेव जी, इतने गंभीर विषय को हम नजरअंदाज भी तो नहीं कर सकते। अगर उसकी धमकी सच हुई तो? अब्बा हुजूर, हमारे हिसाब से आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो चोर उस कोहिनूर हीरे को चुराएगा, हम उसी चोर से वो हीरा वापस खरीद लेंगे। चोर को उसका मेहनताना मिल जाएगा और हमें हमारा हीरा। वाह सलीम भाई साहब, वाह। और हो सकता है कि हमारा हीरा वापस खरीदने पे चोर हमें उस पर भारी छूट भी दे दे, है का नहीं? खामोश खरगोश, ना बहुत जल्द आप दोनों को मेहनताना देंगे हम। घर की बात कर रहे हैं, बीरबल आप उस धमकी देने वाले के बारे में पता कीजिए। वैसे भी हमारे पास सिर्फ 2 दिन का वक्त बचा है, 1 दिन गुजर चुका है। जी जापन। जहांपना की जय हो। जय हो। जहांपना, बुरी खबर है। क्या खबर है? जहांपना, कोहिनूर हीरा चोरी हो गया। क्या? हमने उस शख्स के दिए हुए पते पर खोज की, लेकिन वहां हमें कोई नहीं मिला। वो घर खाली था और हम इन लोगों को ले आए हैं जिन्होंने उस घर में रहने वाले शख्स को देखा था। देखिए, आप सब ने ननकू को देखा है। हमारे चित्रकार को ननकू का हुलिया बताइए, और आप चित्रकार से कहिए कि ननकू का एक चित्र बना है, उस चित्र को राज्य में चारों तरफ बांट दीजिए, और लोगों से कहिए जो भी ननकू के बारे में हमें जानकारी देगा उसे इनाम दिया जाएगा। मिल गया सलीम भाई साहब, मिल गया। ला 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 ला। चल जल्दी से बता वासु कि कोहिनूर हीरा ढूंढने का कौन सा फौलादी उपाय मिल गया? अरे सलीम भाई साहब, ये नहीं, कल आपने बादाम पिस्ते वाला दूध पिया था ना, उसका प्याला गुम गया था, ढूंढ रहे थे कब से, वो प्याला मिल गया है का ना? प्याला? हाँ, ये देखो मैं लाता हूँ। प्याला? अरे प्याला कोहिनूर? देखो वासु शुक्रिया, लेकिन अभी हमें प्याला नहीं ढूंढना, हमें कोहिनूर हीरा ढूंढना है। अरे सलीम भाई साहब, कोहिनूर हीरा ढूंढने का भी उपाय मिल गया है मुझे सलीम भाई साहब। बता बता बता। फूफू ने एक नया कानून लागू किया है ना, सूचना के अधिकार। बस उसके तहत हम चोर के घर पे जाकर पूछ लेंगे कि बता भाई, तूने कोहिनूर कहाँ छुपा के रखा है, कहानी खत्म कर या रोज रोज की है का नहीं? वाह वासु, बहुत ही अच्छी तरकीब है। लेकिन वासु, हम चोर के घर का पता कैसे लगाएंगे? अरे सलीम भाई साहब, इतनी आसान सी बात। कोई भी चोर कोई भी चीज कहाँ जाकर बेचता है? चोर बाजार में ना। हमारे राज्य में भी देख खुफिया चोर बाजार है, हम वहाँ जाकर हीरा खोज लेंगे। वाह वासु वाह, बहुत ही अच्छी तरकीबें दे रहा है। क्या खाया था सुबह? सिंगाड़ा का हलवा। अच्छा चल ठीक है वासु, अब हम कोहिनूर हीरा ढूंढने चोर बाजार चलते हैं। चलो चोर बाजार। कहाँ चले शहजादे? कहाँ जा रहे हैं आप लोग? चोर बाजार। क्यों? कोहिनूर हीरा लाने। क्या? कोहिनूर हीरा लाने? अरे पिताजी, क्या इतना सोच रहे हो आप? चोर कोई भी चोरी की चीज कहाँ जाकर बेचता है? चोर बाजार में ना। हम भी चोर बाजार जाकर वो चोरी की चीज जाकर खोज लेंगे, है का नहीं? वो कोहिनूर है, कोहिनूर। एक है क्या दो है? एक है। अरे क्या पिताजी, तो ये दो बार क्यों बोल रहे हो? यहाँ पहले ही दिमाग में इतना मचान फैला हुआ है और ऊपर से आप कोहिनूर है, कोहिनूर क्या? चुप कर बेवकूफ। हमारे कहने का मतलब ये है बेटा। बोलिए तात। बात ये है कि कोहिनूर हीरा अनमोल है। यदि चोर उसे चुराएगा तो चोर बाजार में क्यों बेचेगा? वो बड़े बड़े राजा महाराजाओं को बेचेगा, क्योंकि जिसके पास ये अनमोल हीरा होता है वह ताकतवर राजा कहलाता है। क्योंकि कोहिनूर हीरा इकलौता है, अनमोल है, अलबेला है। बड़े बड़े राजा महाराजा इसके लिए लालायित रहते हैं। लालायित? तो ठीक है मामूजान, हम पूरे विश्व के राजाओं पर हल्ला बोल देंगे और अपना कोहिनूर हीरा उनसे वापस लेके आएंगे। वासु,
तू उत्तर दक्षिण पर हल्ला बोल, हम पूरब पश्चिम पर हल्ला बोलते हैं। अब चल आजा। सुनो, रुको रुको रुको, आप लोग कहां जा रहे हैं? सेना तैयार करने। देखिए, आप लोगों कुछ दोस्त आए हुए हैं आपके साथ गिल्ली डंडा खेलने के लिए। गिल्ली डंडा? हाँ। सोनू आया है? हाँ। मुन्नी मुन्नी वो तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है। चल, गिल्ली डंडा, गिल्ली डंडा, गिल्ली डंडा। बाल बाल बचे, अब हम किस किस को संभाले? एक उसको भी संभालना है। राजा बीरबल कोहिनूर चोरी होने की वजह से जहांपना बहुत गुस्से में है, किसी से मिलना नहीं चाहते। अब हम है ना, हम समझाते हैं। जाइए जाइए जाइए। क्या है कि छापना की नाराजगी हम समझ सकते हैं। कोहिनूर हिंदुस्तान की शान है, बादशाह अकबर की धरोहर है, तो उनकी नाराजगी हम समझ सकते हैं। रहने दीजिए। राजा बीरबल, राजा बीरबल, आपने तो बड़े बड़े दावे किए थे कि कोहिनूर की चोरी नहीं हो सकती, आखिरकार चोरी हो ही गई। जहांपना ने यह जिम्मा हमें सौंपा होता तो ये नौबत ही नहीं आती। आप हाथ पकड़े ऐसे ही खड़े रहिए कि कुछ करेंगे भी। भले जी, हम कोशिश कर रहे हैं। कोशिश? भले जी, एक इंसान है ननकू, जिसने पत्र लिखकर हमारे सुरक्षा विभाग से कोहिनूर की जानकारी हासिल की। हमें उस पर शक है। हमने सिपाही भेजे हैं उसके घर। एक बार ननकू पकड़ा गया तो कोहिनूर भी मिल जाएगा। अरे राजा बीरबल की जय हो। हाँ, बताइए क्या खबर है? राजा बीरबल, हमने उस शख्स के दिए हुए पते पर खोज की, लेकिन वहां हमें कोई नहीं मिला। वो घर खाली था और हम इन लोगों को ले आए हैं जिन्होंने उस घर में रहने वाले शख्स को देखा था। देखिए, आप सब ने ननकू को देखा। हमारे चित्रकार को ननकू का हुलिया बताइए, और आप चित्रकार से कहिए कि ननकू का एक चित्र बना है। उस चित्र को राज्य में चारों तरफ बांट दीजिए, और लोगों से कहिए जो भी ननकू के बारे में हमें जानकारी देगा उसे इनाम दिया जाएगा। जो हुक्म राजा बीरबल। हमें नहीं लगता राजा बीरबल इससे कोई फायदा होगा। आपको क्या लगता है कि वो क्या नाम है उस चोर का? ननकू टनकू आपके इंतजार में बैठा रहेगा कि कब आप ऐसे मूछे घुमाओगे, उड़ाओगे और बोलोगे कि हर मुश्किल का हल राजा बीरबल, आओ हमें पकड़ लो, कमाल है। राजा बीरबल, हमें भी यही लगता है कि ननकू को पकड़ना मुश्किल हो गया है। दरबान, सुनिए अभी बलदेव जी ने क्या कहा? हर मुश्किल का हल राजा बीरबल। नहीं, हर मुश्किल का हल, हर मुश्किल का कोई ना कोई हल जरूर होता है। ननकू भी पकड़ा जाएगा और कोहिनूर भी वापस आएगा। जपना की जाओ, जपना की जाओ। जपना जिसने कोहिनूर चोरी किया था, ननकू खुद महल के अंदर घुस आया है। अरे खड़े क्या है? जाइए लेकर आइए उसे, जल्दी लेकर आइए। जपना की जाओ, जपना की जाओ। जपना जिसने कोहिनूर चोरी किया था, ननकू खुद महल के अंदर घुस आया है। अरे खड़े क्या है? जाइए लेकर आइए उसे, जल्दी लेकर आइए। जहांपना की जय हो, चूना लगा के। जितना चूना आपको हमें लगाना था, आप कोहिनूर को चोरी करके लगा चुके हैं। कहाँ है हमारा कोहिनूर? दुहाई हो जहांपना, कोहिनूर हीरा मैंने नहीं चुराया। अगर ऐसा होता तो मैं खुद गिरफ्तार होने क्यों आता चूना लगा के? अपना ये झूठ बोल रहा है। जैसे ही इस पर कोड़े बरसेंगे वैसे ही कोहिनूर का पता बता देगा ये। मैं सच कह रहा हूँ जहांपना, मेरे यकीन कीजिए, मैंने कोहिनूर हीरा नहीं चुराया है चूना लगा के। ये ऐसे नहीं मानेगा। सिपाहियों, इस पर इतने कोड़े बरसाओ, इतने कोड़े बरसाओ कि अभी के अभी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। रुक जाइए। रुक जाइए। इतना दूध इतना पानी कौन पिएगा? छापना, ननकू सच कह रहा है, इसने कोहिनूर नहीं चुराया। क्या? क्योंकि सच बात तो यह है कि कोहिनूर हीरे की चोरी हुई नहीं। कोहिनूर चोरी नहीं हुआ मतलब हम समझाते हैं छापना। आप सब बैठ जाइए। हम कह रहे हैं कि कोहिनूर हीरा चोरी नहीं हुआ।
दरअसल जहापना जब 3 दिन पहले हमें कोहिनूर हीरे की चोरी की धमकी की चिट्ठी मिली थी, तब हम उलझन में पड़ गए थे जहापना। क्योंकि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि कोहिनूर हीरे को हमने सुरक्षा के कारण एक टापू पर रखा है। इस बात की जानकारी किसी और को नहीं थी, लेकिन अब चोर ये बात जानता था। और हम जानते थे कि हमसे पहले जो भी चोर है वो टापू तक पहुंचकर कोहिनूर हीरा चुरा सकता था। वक्त बहुत कम था जहापना, और इतने वक्त में हम कोहिनूर की सुरक्षा भी नहीं बढ़ा सकते थे। हम उलझन में थे कि जो बात सिर्फ निजी लोग, मुगलिया सल्तनत के खास लोग जानते हैं, वो बात चोर को कैसे पता चली। फिर लड्डू ने हमारी उलझन को सुलझा दिया। उसने हमें उस खत के बारे में बताया जहापना। याद है वही खत जिसके जरिए किसी ने कोहिनूर हीरे की जानकारी मांगी थी। हम समझ गए। फिर हमने धमकी वाले खत की लिखावट को उस जानकारी वाले खत के लिखावट से मिलाया और सारा किस्सा हमारी समझ में आ गया। दोनों खत की लिखावट एक थी, यानी कि जिस शख्स ने जानकारी ली थी उसी शख्स ने कोहिनूर को चुराने की धमकी भी दी। वो था ननकू। जब हमारे सिपाही ननकू के घर पहुंचे जहापना, तो ये जा चुका था, घर खाली था। अब डर इस बात का था कि इससे पहले हम ननकू तक पहुंचे, कहीं ननकू कोहिनूर तक न पहुंच जाए। कोहिनूर को बचाना बहुत जरूरी था जहापना। और फिर हमने एक योजना रची। हमने यह अफवाह फैला दी कि कोहिनूर चोरी हो गया है और उसका चोर ननकू है। हमने ननकू के चित्र बनाए और हर जगह बांट दिए। अब इस बात से ननकू डर गया। ननकू ने सोचा कि उसने तो कोहिनूर चुराया नहीं है, फिर इसकी जिम्मेदारी वो अपने सर क्यों ले। इसे डर था कि कहीं ये पकड़ा गया तो कोहिनूर हीरा चुराने के जुर्म में इसे सजा हो जाए। और हम जानते थे कि इस डर से ये खुद अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए दरबार में आएगा। और हुआ भी ऐसे ही, ये खुद आपके सामने आ गया। लेकिन कोहिनूर हीरे को हमने चोरी होने से बचा लिया। कोहिनूर हीरा सुरक्षित था, सुरक्षित है और सुरक्षित रहेगा। बड़े घमंड और गुरूर के साथ आपने खत लिखा था ना कि आप 3 दिन में कोहिनूर को चुराएंगे। तब तो फूफू इसके साथ साथ घमंड और गुरूर को भी गिरफ्तार करके सजा देनी चाहिए, जिनके साथ इसने खत लिखा। खामोश खरगोश। वकूफ। आपने गुनाह किया है और आपके इस गुनाह की सजा आपको जरूर मिलेगी। ले जाओ इसे और कैद खाने में डाल दो। माफी जहापना, माफी, चूना लगा के। अरे बेशरम आदमी है आप, मुआफी भी चूना लगा के मांग रहे हैं। चूना। ले जाओ इसे। और बीरबल, कोहिनूर चोरी नहीं हुआ है, ये बात हमें ना बताने की वजह जान सकते हैं हम? जहापना वजह ये थी कि वजह नहीं, वजह। जहापना वजह ये थी कि हम आपको एक बात जताना चाहते थे। हमने आपसे एक बात कही थी, किसी भी कानून को लागू करने से पहले बारीकी से उसका अध्ययन करना बहुत जरूरी है। आपने ऐसा नहीं किया और कानून को लागू कर दिया, और उसी कानून के जरिए ननकू को कोहिनूर हीरे की जानकारी मिल गई। चलिए जहापना, इस वाक्य से यह तो पता चल गया कि मुगलिया सल्तनत की खास खुफिया और निजी जानकारी को इस कानून से बाहर रखना होगा। जहापना, इस कानून का हमने गहरा अध्ययन किया है और कुछ फेर बदल के बाद दीपावली से पहले इस कानून को लागू किया जा सकता है। बहुत खूब बीरबल, सही बात सिखाई आपने हमें। जल्दी का काम शैतान का होता है। अब जल्द से जल्द आप इस कानून में फेर बदल कीजिए और इस कानून को लागू कीजिए।